नमस्ते, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सुनेंगे बाल कृष्ण की माखन चोरी की लीला। गोकुल, वो पवित्र धरती जहाँ हर सुबह ग्वाल बालों की हंसी, गायों की घंटियां और गोपियों के भजन गूंजते थी। लेकिन इन दिनों गांव में एक अलग ही चर्चा थी। ग्वालिने ने आपस में शिकायत -RBN। रात को दही जमाया था, सुबह देखा तो मटका खाली। हाँ, हमारे घर का भी वही हाल है। लगता है कोई नन्हा चोर आ गया है गोकुल में। धीरे धीरे सबकी नजर एक ही नाम पर ठहर जाती नंदलाल, यशोदा का लाल, बालकृष्ण बालकृष्ण का नटखटपन पूरे गोकुल में प्रसिद्ध था। कभी वे अपने सखाओं संग चुपकर घरों में घुस जाते, कभी छत पर राखी मटकी का रस्सी काटकर नीचे गिरा देते। छोटे छोटे हाथों से माखन निकलते और FIR सखाओं को बांटकर हंसते खेलते खाते। कभी गाय के बछड़ों को भी माखन चखाते। ग्वालिने नाराज होके यशोदा मैया से शिकायत करती, यशोदा, तुम्हारा कान्हा तो हमें चैन से जीने ही नहीं देता। हमने मटकी ऊंचाई पर टांग दी तो उसने सखाओं के कंधे पर चढ़कर यूं भी तोड़ दिया। यशोदा मैया ने मन में सोचा, आज मैं अपने लल्ला को रेंज हाथ पकड़ूंगी। उन्होंने आंगन में ऊंचाई पर मटकी टांगी, खुद दरवाजे के पीछे छिप गईं। कुछ देर बाद कान्हा आए, सखाओं से बोले, चलो आज यहीं से माखन लाते हैं। मैया ने बहुत ऊंचाई पर रखा है, लेकिन जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कोई भी मटकी हमें नहीं रोक पाएगी। एक एक कर सबने पिरामिड बनाया। कान्हा सबसे ऊपर चढ़े और अपनी छोटी उंगलियों से मटकी तोड़ दी। मटकी से दही और माखन नीचे गिरने लगा। सब बच्चों ने बड़े आनंद से खाना शुरू कर दिया। तभी अचानक यशोदा माँ ने आकर कान्हा का हाथ पकड़ लिया। गुस्से से बोली, कान्हा, तू इतना शरारती क्यों है? गोकुल भर की ग्वालिनें हर रोज तेरी शिकायत लेकर आती हैं। कभी किसी के मटके तोड़ता है, कभी किसी के घर का सारा दही चाट कर जाता है। आखिर क्यों करता है तू ये सब? कृष्ण मासूम आंखों से माँ की ओर देखते ही बोल, मैया, माखन तो मुझे बहुत भाता है। ये माखन नहीं, ये तो आपके प्यार का स्वाद है। जब मैं और मेरे सखा इसे खाते हैं तो लगता है मानो आपकी ममता हमारे साथ है। यशोदा मैया का गुस्सा पिघल गया। उन्होंने कान्हा को गोद में उठा लिया और गालों से लगा लिया। गोकुलवासी भी ये सब देखकर बोले, धन्य है हम। जिस नारायण के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वही स्वयं हमारे घरों में माखन चखने आते हैं, हमारे गांव की गलियों में खेलते हैं, हमारे बच्चों संग हंसते गाते हैं। इस प्रकार बालकृष्ण की माखन चोरी की लीला आज भी भक्तों के हृदय में आनंद, प्रेम और भक्ति का रास भर देती है। आपने कहानी यहाँ तक सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।